एवरीवन, सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू क्लास के अंदर। आज का टॉपिक हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। जैसे कि हमने लास्ट वाली क्लास से अगर आप आए हैं तो आपको ये सारी समझ आई होंगी कि जितनी भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटीज, वो सारी चीजें थी। अब हमारी बारी आ चुकी है कि अगर हम सीखें कि हमें अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा फोकस करता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट पे दुगना ध्यान दूं जितना मैं अपने चार्ट पे ध्यान दे रहा हूं। देखो, हम चार्ट्स बना लेंगे, हम ट्रेडिंग के लिए पैटर्न्स ढूंढ लेंगे, हम जोन्स बना लेंगे, हमारे लिक्विडिटीज फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहे टूटे मोटे सही, थोड़े गलत सही सही, लेकिन एक तुक्के लगकर हमारे कुछ ना कुछ सही बन जाएगा। प्रैक्टिस करते करते वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज है दोस्त, जो आपको सबसे ज्यादा पैसा बना के देगी। आपकी मार्किंग उतना पैसा नहीं देगी जितना आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुगना फोकस करना इंपॉर्टेंट है हमारे रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक पे। क्या है रिस्क मैनेजमेंट, पढ़ते हैं। देखिए, रिस्क का मतलब है इधर सिर्फ और सिर्फ पैसों का लॉस होना, हमारा नुकसान होना, बस वो इसी में रिस्क है। नहीं तो ट्रेडिंग में क्या दिक्कत है भाई, है ना? ट्रेडिंग तो खुलेआम करो। लेकिन रिस्क किस बात का है कि हमारा पैसा खो सकता है, हमारा पैसा लूज हो सकता है, लॉस हो सकता है हमारा, वही बस हमारे पास थोड़ा सा नुकसान है। तो उससे कैसे बचेंगे? बच नहीं सकते। याद रखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, ये गेम है, एक पार्ट का गेम है ना? कुछ कभी कभी हार होती है, कभी कभी जीत होती है। हमेशा आप नहीं जीत सकते कंसिस्टेंसी की वे में, है ना? लेकिन आप कुछ रूल्स बना सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि आपका इतना अच्छा सा एक प्लान रेडी हो जाएगा, जिसकी मदद से आप कि अगर लॉसेस होते भी हैं तो वो इतने नहीं होंगे जितना आपके प्रॉफिट होंगे। मतलब कुल मिला के एंड में आपको पैसा कमाना है तो प्रॉफिट में रहना है। प्रॉफिट में रहने के लिए आपको कुछ इस तरह के रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ इस तरह का आपका रिस्क मैनेजमेंट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, जिससे अगर आपके लगातार काफी ज्यादा लॉसेस होते भी हैं तो आपको कुछ फर्क ना पड़े। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पर सीखते हैं। देखिए दोस्त, हमारा टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। क्या है ये? रिस्क का मतलब है सीधा सीधा पैसों का लॉस होना, पैसा खोना। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें बचाना है पैसे को। पैसे को बचाने का मतलब है, यहाँ पे हमारा सीधा सीधा टॉपिक है हाउ टू मैनेज मनी इन ट्रेडिंग, इन मार्केट। समझ गए? मार्केट में पैसे को संभाले कैसे। देखो, मार्केट में पैसे सब लेके आते हैं लेकिन संभाल कोई नहीं पाता। अब एक चीज याद रखिए, अगर आपने कभी किसी भी ब्रोकर में डिपॉजिट कर दिया, या फिर आपका कोई फंडेड अकाउंट है, आप उसके लिए चीजें यूज कर रहे हैं, कभी भी अगर आपने कोई चीज डिपॉजिट कर दी या फिर आपके पास पैसा पड़ा है आपके ब्रोकर में, तो कुल मिला के मान लीजिए कि वो भाई आपका नहीं है। अब कितनी मेहनत की कमाई हो, अगर आपने कोई ब्रोकर में डाल दिया तो वो आपका नहीं है, वो जीरो हो सकता है। हमें बस इतना सा काम करना है, हमें जीरो होने से बचाना है। वेरी सिंपल। बस इतना सा माइंड में, दिमाग में रखो कि भाई मुझे इसे 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना नहीं करना है, मुझे बस इसको जीरो होने से बचाना है। और उसको बचाने के लिए जो हम रूल्स बनाएंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब कैसे बचेगा? बचेगा तब जब आप रखेंगे ग्रोथ, अकाउंट की ग्रोथ। स्टॉप लॉस हिट होंगे, होने दो, नेगेटिव में जाएगा, जाने दो, लेकिन हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड इस तरह से करेंगे, अपना सेटअप इस तरह से बनाएंगे, जो भी हमने ऐसे सीखी, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होगी उसकी वजह से वो जीरो नहीं होगा कभी भी। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना फंड लेके आना है। अब वो फंड कितना भी हो सकता है। फंड कितना भी हो सकता है का मेरा मतलब है, आप चाहे तो $1000 में एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, आप डालिए। आप $500 डाल सकते हैं, मतलब जितना आपकी कैपेसिटी, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आप कैपिटल रखना चाहते हैं अपने वॉलेट में। आप चाहे $10 रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप $20 रखिए, चाहे आप यहाँ पे $2 लाख रखिए, फर्क नहीं पड़ता दोस्त। कुल मिला के बात यह कि आपका फंड आपके पास है। अब जो ये फंड है, ये आपके लिए खुद का, आपका एक 100% होगा, है ना? वो कितना भी हो, है तो 100%। अब करना क्या है, हमें इस फंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 50 और 50, 50-50%। मतलब अगर आपके पास $1000 एग्जाम्पल पे है तो आपको $500 इस वाले अकाउंट पे है और $500 इस वाली जगह पे है। अब ये जो मैंने 50-50 में डिवाइड करा है, इसका मतलब ये है कि जो ये अकाउंट 1 है और ये अकाउंट नंबर 2 है, तो हम एक ही फंड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 50-50 करके, अकाउंट नंबर 1 अकाउंट नंबर 2। अब एक्चुअली अकाउंट नंबर 1 में तो इतना ही फंड है, तो ये उसके लिए भी खुद एक 100% होगा, और अकाउंट नंबर 2 भी खुद के लिए ये खुद एक 100% होगा।
अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ? देखो ये चीज मुझे बहुत लेट समझ आई थी दोस्त, लेकिन मैं नहीं चाहता आप लोगों का इस चीज में टाइम वेस्ट हो, मैं चाहता हूँ आपकी जल्दी जल्दी ग्रोथ हो, तो इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। जो ये फर्स्ट अकाउंट है इसके अंदर आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, और जो सेकंड अकाउंट है आप इसके अंदर करेंगे स्विंग ट्रेड्स ओनली। क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, हालांकि मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कम से कम समय में आपको मोटा पैसा स्कैल्पिंग लाके देगा, पर वही बात है, इसके अंदर आपको थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा रखनी पड़ेगी, आपका इनहेंस आपके कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा होना चाहिए, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े तरीके से आने चाहिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके स्कैल्पिंग ज्यादा पैसा लाके देगा। लेकिन जो स्विंग है ये एक्चुअली में हम फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं, जो हमें पेशेंस डेवलप करके देगा। पेशेंस क्यों डेवलप कर रहा हूँ? देखो मेरी जो पर्सनल लाइफ बोलिए, मेरा जो नेचर है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, या फिर बोल सकते हैं मुझे टाइम टाइम आके जाके चीजें पता चली कि भाई मुझे पूरे टाइम चार्ट पे नहीं बैठना। मुझे ट्रेडिंग करनी है, आई नो मुझको पैसा कमाना है, पर मुझको पूरे टाइम चार्ट पे नहीं बैठना। मैं चाहता हूँ मैं लिमिटेड स्लॉट में, या फिर बोल सकते हैं दिन के 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा चार्ट पे देना चाहता हूँ बस। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरे जो लाइंस बनाई हैं, मैंने जो जोन्स बनाए हैं, मैं उस वही मेरे जोन्स पूरे हफ्ते हफ्ते चलें, पूरे पूरे आने वाले 3-4 दिन चलें, ताकि मेरा पैसा बनते रहे, ताकि मैं पूरे टाइम चार्ट पे बैठ के स्ट्रेस न लूं। चल स्ट्रेस की बात छोड़िए, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जब भी मेरे पास बहुत क्या पता आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि आप समझ लीजिए शादीशुदा नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, आपके बाल बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, आपके माँ बाप होंगे संभालने के लिए, आपके बिजनेस आपकी जॉब हो सकती है, आप पूरा टाइम चार्ट पे नहीं दे सकते। क्या करेंगे आप उस टाइम? आपके पास कमी होगी उस चीज की जो आपको अभी तक आपको पैसे निकाल के दे रही है, पूरे टाइम चार्ट पे बैठने का। मैं चाहता हूं कि आपका पेशेंस लेवल डेवलप हो जाए, ताकि हम बाद में स्विंग ट्रेड्स में फोकस कर लें, स्विंग ट्रेड में शिफ्ट हो जाएं, ताकि आपका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पहले उसे रख सके, वो काम कर सके, और पीछे आपका बैकएंड में ट्रेडिंग से पैसा बनते बनते जा रहा है। लेकिन अगर अभी से आप ये सब शुरू करेंगे एकदम से, तो आपका नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि आपको आदत नहीं है। इसीलिए हम पैसा बनाते रहेंगे स्कैल्पिंग से और स्विंग से, पेशेंस डेवलप करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा नहीं बनाएगा, ये भी आपके लिए पैसा बना के देगा। लेकिन हो सकता है 3-4 दिन में इसका टीपी हिट हो, कुछ घंटों में जाके टीपी हिट हो, लेकिन स्कैल्पिंग में आप कुछ ही मिनटों में निकल रहे हैं, कुछ ही घंटों में निकल रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह कि फंड तो आपका ही बन रहा है। अकाउंट नंबर 1 बहुत तेजी से ग्रो होगा, अकाउंट नंबर 2 हो सकता है थोड़ा धीरे 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 ग्रोथ हो, लेकिन इससे पेशेंस लेवल बढ़ेगा। अभी करेंगे कैसे? ये कुछ नहीं, जो एक जोन बनाया था हमने ऑर्डर ब्लॉक पे, इसी से आप स्कैल्प मारेंगे, जल्दी निकल जाएंगे अपने टीपी लेके, आरआर लेके, प्रॉफिट कमा के। लेकिन जो स्विंग है वो आपको होल्ड करेंगे पूरा पूरा आपके लिक्विडिटी या टारगेट तक। बस इतना से डिफरेंस रहेगा इसके अंदर और इसके अंदर। ये है आपके रिस्क मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो पार्ट, जहां पे आपको अपने जो है पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है और किस हिसाब से चलना है, वो सब चीजें करके। अब एक्चुअली में हमें लेनी है ट्रेड। अब रिस्क कैसे मैनेज करें भाई? हम ट्रेड कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा रिस्क होने वाला है। अब रिस्क क्या होने वाला है? रिस्क मतलब कुछ नहीं, स्टॉप लॉस, एसएल, है ना? यही तो हमारा रिस्क है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, हमारा नुकसान होगा, यही तो हमारा रिस्क है। अब जो रिस्क है ना दोस्त, यह हमेशा आपको 1% पे सेट करके रखना है। यही मेरा रूल है, 1%। मतलब जब भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर मारेंगे पर समझेंगे मैंने क्या बोला है। जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, सिर्फ मेरे फंड का 1% ही लॉस होना चाहिए। 1%। आपका फंड कितना था दोस्त? आपका फंड था 100%, उनमें से आप लॉस कितना कर रहे हैं जब भी आपका स्टॉप लॉस उठा है? 1%। फर्क नहीं पड़ता आपका स्टॉप लॉस कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। जैसे कि आप लॉन्ग ले रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस चाहे इतना बड़ा हो, चाहे आप लॉन्ग ले रहे हैं सेम एंट्री से, चाहे आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता। जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, हमेशा स्टॉप लॉस का 1% ही जाना चाहिए। आई मीन मेरे फंड का स्टॉप लॉस में 1% ही जाना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। 1% ओनली। उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपके पास 100% आपका फंड है,
ये मैंने बना दिया यहाँ पे, आपका 100% आपका अकाउंट है, आपका 100% फंड है, मतलब कह सकते हैं आपके पास $1000 है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अगर मैं एक स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब मैं 1% माइनस में चले जाऊंगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 99% आपका फंड अभी बचेगा। मतलब कह सकते हैं 1% $1000 का 10% $10 होता है, तो बोल सकते हैं $990 आपके पास स्टिल आपके अकाउंट में खड़े होंगे, बचे होंगे। उसके बाद अगर दोबारा से आपको ट्रेड लेनी है तो आप अगेन 1% लगाएंगे और यहाँ पे आप दोबारा से ट्रेड लेंगे। अगर फिर से नेगेटिव हो जाता है तो हम कह सकते हैं 10%, मतलब 980 आपके अकाउंट में बचेंगे, तो अब 98% आपका अकाउंट अभी बचा हुआ है, -1% नेक्स्ट स्टॉप लॉस के बाद भी। अब मुझे एक बात बताइए, आपके 100% फंड है तो मुझे टोटल कितनी ट्रेड्स ऐसे करते 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 करनी पड़ेंगी ताकि जो आपका 100% अकाउंट है वो 0% में कन्वर्ट हो जाए, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाए, आपका अकाउंट ब्लो हो जाए? कितनी? 100 ट्रेड। यू आर राइट। आपको टोटल लगातार, मैं बोल रहा हूं लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करते करते 100 ट्रेड्स, जब तक आपकी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगी लगातार, तब तक अकाउंट आपका जीरो नहीं हो सकता, अगर आप मेरे 1% रूल के अकॉर्डिंग चले तो। अब मेरी बात सुनिए, आप किसी गधे से भी अगर ट्रेडिंग करवाएंगे ना, गधा मतलब जो रियल गधा होता है, जानवर है ना, एक जानवर रख दिया उसके सामने, एक बाय का बटन है, एक सेल का बटन है, उसको बोला भाई तुक्के से कुछ भी दबा, अगर वो 100 बार में से कुछ भी तुक्के से कुछ भी दबाता रहेगा, फिर भी आपके 100 में से 100 स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे लगातार। प्रोबेबिलिटी को समझिए, एक कॉइन है, एक के पीछे हेड है, एक के पीछे टेल है, मैं अगर 100 बार उसे उछालूंगा तो कितने चांसेस है कि हर बार सिर्फ टेल आए? 100 में से 100 बार लगातार, समझ रहे हैं? एक बार तो हेड आएगा ही आएगा, एक बार तो हेड आएगा ही आएगा, और वो जो एक बार होगा वही हमें बूस्ट लाके दे देगा हमारे अकाउंट के अंदर। तो मैं ऐसा इमेजिन करके चल रहा हूं कि आपने समझ लीजिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी, आप जल्दी जल्दी में सब सारी चीजें कंप्लीट कर ली, तो आपकी एक्यूरेसी ऐसे निकल के आ रही है कि आपके 10 ट्रेड आप मारते हैं, और 10 ट्रेड में से जो है दोस्त आपके 6 ट्रेड एसएल चले जाते हैं और 4 ट्रेड आपके टीपी चले जाते हैं। अब आपने एक्सपीरियंस करा होगा मेरे डिस्कॉर्ड पे या फिर हमारे स्टूडेंट से फीडबैक लिया होगा, तो सबके आर बिल्कुल 1:10 1:12 1:7 ये सब होते हैं, लेकिन मैं मिनिमम आर आपके लिए दोस्त 1:3 लेके चल रहा हूँ। ऐसे इमेजिन करिए कि सिर्फ और सिर्फ 1:3 आपको मिलता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। तो अगर मैं 10 ट्रेड बनाऊं, 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से आपके 6 स्टॉप लॉस हिट कर दूं और 4 टेक प्रॉफिट हिट कर दूं, तो क्या होगा? आपके पास आपका 100% अकाउंट था, है ना, ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि $100 आपके पास थे, $100 में से 1% होता है इसका कितना? $1। तो मैं बोलता हूँ कि चलो फर्स्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट जो है 99 पे आ गया, हमारा पोर्टफोलियो, हमारा दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा 98 पे आ गया, एक एक परसेंट माइनस होते जा रहा है दोस्त, एक एक परसेंट माइनस होते जा रहा है। आपका थर्ड भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, $97 पे आ गए, आपका फिर से एक परसेंट डाउन हो गया। अब चौथा भी आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप 96 पे आ गए डॉलर पे, और आपका एक नेगेटिव माइनस हो गया, चलते जा रहा है लगातार। आपकी किस्मत खराब है, लगातार 4 ट्रेड हिट हो गए, लेकिन 5वीं ट्रेड आपकी टिप हिट हो जाती है, तो कह सकते हैं हमारा +3% बढ़ जाएगा, क्योंकि 1:3 का आ रहा है, तो हम दोबारा से पहुंच जाएंगे 90, 1 2 3 8 पे, है ना, 6 7 8 9 99 पे दोस्त। मैथ्स थोड़ी लड़खड़ा रही है, आधी रात हो रही है इसीलिए, ठीक है। तो हमारा एक टिप हिट होते हैं, हम 99 पे आ गए, चलो दोबारा से एक स्टॉप लॉस हिट कर लेते हैं, तो हम $98 पे पहुंच गए दोबारा, -1%। कितने स्टॉप लॉस जा चुके हमारे? 1 2 3 4 5, 5 स्टॉप लॉस जा चुके हैं। चलो एक टिप हिट करा देते हैं, तो हमारा 1:3 का मतलब +3% टिप हिट हो गया, तो हमारा प्राइस पहुंच गया $101 पे, हमारा पोर्टफोलियो। अगर चलो एक और स्टॉप लॉस हिट कराए थे, एक और बचा हुआ था, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हमारा फिर से अकाउंट $100 पे आ गया, -1%। अब बच्चे दो, अगर दो टिप हिट करूंगा तो +3 और +3 टोटल 6%, तो कह सकते हैं $103 पे यहाँ पर और $106 पे यहाँ पर। तो इतनी घटिया एक्यूरेसी होने के बाद भी और इतना बेकार रिस्क रिवॉर्ड होने के बाद भी अब स्टिल 100% प्रॉफिट में रहेंगे। $106 इक्विटी आपकी चल रही है दोस्त, 6 स्टॉप लॉस लगातार जाने के बाद भी। सोच रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉप लॉस में कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर सेम फिक्स अमाउंट आपने डिसाइड कर रखा है, वो चीजें हो रही है, तो आपका अकाउंट जीरो होना इम्पॉसिबल है। तो अगर आपका अकाउंट कभी लिक्विडेट होता है, जीरो होता है, तो बस अपने आप को ये चीज समझाइए भाई कि गैम्बलिंग करना बंद कर। माँ बाप के पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद से कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत से कमाए गए हैं। गैम्बलिंग बंद करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ रूल्स के अकॉर्डिंग चलो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ग्रोथ बहुत तगड़ी होगी, आई प्रॉमिस।
ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए, तो हमने सीखा कि 1% मुझे रिस्क लेना है और उसके मुझे अकॉर्डिंग चलना है सारी की सारी चीजें करके। ठीक है, अब जैसे कि इमेजिन कर लेते हैं कि आपका $1000 का अकाउंट था। ठीक है, और आपको 1:3 आरआर मिनिमम मिनिमम मिलता है। तो कह सकते हैं कि अगर आप जब 1% का रिस्क मारेंगे, 1% रिस्क मतलब $10 बनते हैं। आपका जब टीपी हिट होगा तो आप $30 प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जब आपका टी एसएल जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ -$10 के अकाउंट पे होंगे। लेकिन होता क्या है कभी कभी, चलो हम कुछ रूल तोड़ देते हैं जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो ड्रॉ डाउन में चला जाता है। ड्रॉ डाउन समझते हैं? ड्रॉ डाउन मतलब नेगेटिव में आपका अकाउंट चला जाता है, नेगेटिव के अंदर। मतलब आपके पास दोस्त $1000 थे, लेकिन आपने कुछ गैम्बलिंग वैम्बलिंग कर दी, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ $900 बाकी है एक ही ट्रेड के अंदर, आपने 10% ऐसे ही उड़ा दिया भाई। क्या करें उसके अंदर? देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। जब अकाउंट इक्विटी 100% थी तो आप 1% का रिस्क ले रहे थे, लेकिन जैसे इक्विटी आपकी 10% गिर जाएगी, याद रखिए, जैसे आपकी इक्विटी 10% डाउन चली जाएगी, आप अपना रिस्क भी कम कर लेंगे। अब जहां पे आप 1% रिस्क लेते थे, अब उसको हटा के आप अब सिर्फ और सिर्फ 0.5% रिस्क मारेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ $5 आपके स्टॉप लॉस पे जाने चाहिए, बस, ना इससे ज्यादा ना ही इससे कम, $5। और ये तब तक कंटिन्यू रहेंगे 0.5 0.5 0.5 1:3 1:5 जितना भी आपको मिले उसके हिसाब से, जब तक आपका अकाउंट 100% इक्विटी पे वापस नहीं आता है, आपके $1000 पे नहीं आ जाता। लेकिन क्या अगर कोई तुक्काबाजी लग गई हमारे गैम्बलिंग की वजह से, या फिर छोड़ो, आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते करते आपने अच्छे अच्छे ग्रोथ करी, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है 10% अप चला गया, है ना? इक्विटी हमारी पहुंच गई कितना बोल सकते हैं, इतने पे $100 प्लस कर दिया आपने अपने $1000 के अकाउंट पे। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा दोस्त, आप क्या करेंगे, अपना रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ा लेंगे। जहां पे हम हमेशा से 1% रिस्क ले रहे थे, अब इसको हटा के हमसे हम 2% रिस्क लेने लग जाएंगे, जिससे आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी डबल होने लग जाएगा। जैसे अगर 1:3 भी अगर आपको मिल गया, जहां पे आपका 3% ग्रोथ हो रही थी अकाउंट की, 2% पे आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% की अकाउंट की ग्रोथ होगी। बूस्ट जल्दी जल्दी मिलेगा। ये तब करना है जब भी आपका अकाउंट 10% डाउन में जाए या फिर 10% ऊपर ग्रोथ में जाए, समझ गए? इस तरह से आपके रिस्क मैनेजमेंट करते करते चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर इक्विटी दोबारा बैलेंस पे आ गई जितनी 100% थी, तो फिर से 1% के रिस्क लग जाएंगे। अगर 10% से बढ़ के 20% हो जाएगी, तो मैं वहां पर अपना परसेंटेज गेन बढ़ा लूंगा, मैं 2% की जगह 3% रिस्क लेने लग जाऊंगा। समझ गए? ये है दोस्त आपके पूरा का पूरा फंडा हमारे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, मैं आपको थोड़ा एक इसी चीज के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। मैं ये जो चीजें हैं वो कवर करने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट वाले फेज में, जिसमें आपको एंट्रीज करना मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं इसके अंदर आपको चीजें बता दूं कि दोस्त टाइम फ्रेम्स पे फोकस करिए। टाइम फ्रेम्स, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी, और जितना ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा आपके चलने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके ट्रेड्स के। पावर का मतलब है कि जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम हमेशा स्ट्रांग होगा डेली से, डेली का स्ट्रांग होगा आपका हमेशा 4 आवर से, 4 आवर हमेशा स्ट्रांग होगा 15 से, 15 स्ट्रांग होगा हमेशा 1 से। कभी भी आप 1 मिनट पे जाके डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कभी 15 पे नहीं करेंगे, 4 पे नहीं, कभी कभी डेली पे नहीं, कभी वीकली पे, कभी भी एक सेपरेट सिंगल टाइम फ्रेम पे आप कभी भी कुछ भी चीज नहीं करने वाले हैं। हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करिए मेरी तरह। अब वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है, कैसे हम सारे के सारे का क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके एक न्यू कहानी बना के, एंट्री बना के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, वो हम सीखेंगे हमारे एंट्री मॉड्यूल में, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट वाला फेज। ओके, इतना था दोस्तों लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट इस वाले फेज के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप चाहे तो स्टार्टिंग में डेमो अकाउंट बनाइए, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करिए, जब आपको ग्रोथ दिखने लग जाए तो आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पैसे से स्टार्ट करिए। मिलते हैं आपसे एक और न्यू फेज के साथ। और ये आपके नीचे हमारा हैशटैग दिख रहा होगा दोस्तों, हैशटैग सेट एंड रिलैक्स, इसको यूज करिए, मुझको टैग करिए हर जगह पे, एंड आई विल हेल्प यू इन योर चार्ट्स। थैंक यू।